आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, छाया कोहराम। नेशनल हाईवे संख्या 3 पर धौलपुर मनिया के बीच डंडौली मोड़ के पास बीती रात एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें मां बेटे की मौत हो गई। इस दुखद घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने आज जिला अस्पताल धौलपुर में दोनों की शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। जानकारी के अनुसार श्रीदत्त पुत्र शिवजी शर्मा निवासी कैलाशपुरा मनिया बीती देर शाम को अपनी मां मीरा को बाइक से लेकर सैपू इलाके के लोक देवता बाबू महाराज की जात कराने जा रहा था। रास्ते में डंडौली मोड़ के पास पीछे से एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से मनिया थाना पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस ने आज मां बेटे के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मां बेटे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जैसे ही एक देहरी से एक साथ मां बेटे की अर्थी उठी तो चारों ओर चित्कार मच गई और हर किसी की आंखें नम हो गई। यहाँ एक महिला श्रीमती मीरा वाइफ ऑफ शिवजी व एक लड़का श्रीधर सन ऑफ शिवजी जाति ब्राह्मण निवासी कैलाशपुरा, इनकी मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन पर हमला, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। भाजपा के पुराना शहर धौलपुर के मंडल अध्यक्ष एवं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मुश्ताक कुरैशी पर कुछ लोगों ने डंडे और सरियों से हमला बोल दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुश्ताक कुरैशी को जिला अस्पताल धौलपुर से रेफर कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुरैशी का इलाज आगरा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने घटना को लेकर घायल के पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। घटना को लेकर करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने नाराजगी व्यक्त की है। सांसद ने मुख्यमंत्री से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उचित कार्रवाई नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पर्चा बयान के आधार पर कोतवाली थाने में दर्ज हुए मुकदमे में भाजपा के मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पुत्र मजीद निवासी 9 गजा पुराना शहर धौलपुर ने बताया कि 18 अक्टूबर को सुबह करीब 4 बजे जाहिद ढाबे के अंदर बैठा था, जहां जहूरा की बोलेरो गाड़ी आकर रुकी, जिसमें जहूरा, मंसूर, भूरा सरदार, चीता, मंसूर का लड़का, राम अवतार कोहली सहित 7-8 लोग लाठी और सरिया लेकर आए, जिन्होंने आते ही फायरिंग की तथा लाठी और सरिया से मेरे ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पैर और दोनों हाथ टूट गए। शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। घटना के जांच अधिकारी एसआई धर्म सिंह ने बताया कि घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही एक आरोपी जहूरा को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है, जो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि अब अति गंभीरता का सब विषय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जिस तरीके से जानलेवा हमले राजस्थान में धौलपुर जिले के अंदर एसपी और कलेक्टर ऑफिस के नजदीक किए गए, इसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको आग्रह करते हैं, समय देते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो हमको बहुत प्रभावशाली तरीके से न्याय के लिए राजस्थान की सड़कों पर आना पड़ेगा। ब्रांडेड कपड़ों के लिए अब आगरा जाने की जरूरत नहीं, धौलपुर में ही खरीदिए ब्रांडेड कपड़े। पीटर इंग्लैंड, लिवाइस एवं अन्य कंपनी के कपड़े। नवरात्रा ऑफर के तहत ब्रांडेड कपड़ों पर 10% से 50% तक भारी छूट। दूल्हे के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, लिवाइस एवं अन्य कंपनी की शर्ट, पैंट, कोट, टाई आदि आगरा की कीमत पर मिलते हैं। इसके अलावा नाइक, रीबॉक, एडिडास सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी आगरा की कीमत पर मिलते हैं।
बच्चों के सारे कपड़े उपलब्ध, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। बच्चों के सारे कपड़े नवरात्रा महा ऑफर में एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर शोरूम पर। पता बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, धौलपुर। अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा, जवाहर सिंह बेडम। धौलपुर शहर में रविवार अलसुबह भाजपा के मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हुए हमले को लेकर आज डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेडम धौलपुर आए, जहां वे भाजपा मंडल अध्यक्ष कुरैशी के घर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही परिवार का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि भाजपा आपके साथ है, अन्याय को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, भाजपा नेता अशोक शर्मा, जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, अविनाश शर्मा सोहा, धीर सिंह जादौन, पूर्व मंडल अध्यक्ष मरैना रामवी शर्मा, नंद किशोर शुक्ला आदि भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ये जो कल की घटना है, ये धौलपुर को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरह से मुश्ताक भाई को बैठे हुए को 10-12 गुंडों ने पकड़कर घसीटा और आम सड़क पर जिस तरह से धारदार हथियारों का, लाठियों का, बंदूक तान करके उनको मारने की, जान से मारने की कोशिश की, ये धौलपुर की पुलिस को एक चैलेंज है। जहां जिला पुलिस अधीक्षक का निवास हो, जिला कलेक्टर महोदय का निवास हो, उसके सामने अपराधी इतना हौसला करके वारदात को अंजाम दें, ये जंगल राज साबित होता है। क्योंकि राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं और धौलपुर की घटना ने दिल को दहला दिया है, आम व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमने अभी जिला पुलिस अधीक्षक से बात की, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। हमें विश्वास है कि जल्दी वो गिरफ्तार करेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इन अपराधों के खिलाफ आंदोलन करेगी और इस अन्याय का मुकाबला करेगी। आज हम परिवार के पास बैठे हैं, मुश्ताक भाई की हालत की जानकारी उनके परिवारजनों से हमने ली है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार मुश्ताक भाई के साथ खड़ा है, अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दिन दहाड़े युवती के अपहरण का प्रयास, तमाशा देखती रही भीड़। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में दुस्साहसिक वारदात सामने आई है, जहां गुम्मट मोहल्ले में पुलिस चौकी के पास कुछ लोगों ने एक विवाहिता युवती को जबरन बोलेरो गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले जाने का प्रयास किया। ये वारदात तो शर्मनाक है ही, लेकिन सभ्य समाज में उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये बात है कि पूरी घटना के दौरान भीड़ तमाशा देखती रही और किसी ने विवाहिता की मदद नहीं की, जबकि विवाहिता मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन विवाहिता के द्वारा दिखाया गया साहस उसे बचाने में कामयाब रहा। युवती ने आरोपियों से खूब गुत्थम गुत्था की। बाद में एक ई मित्र संचालक ने युवती की मदद की, तब कहीं जाकर बदमाशों के पैर उखड़े और वे बोलेरो को लेकर मौके से भागे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक युवती बाड़ी कस्बे के सेंपऊ रोड निवासी 30 वर्षीय भूरी पुत्री भभूति गुर्जर है, जिसकी शादी करीब 12 वर्ष पहले जगनेर कस्बे के गांव रछुआ में साहब सिंह के साथ हुई थी। लेकिन बाद में उसने अपने पति पर भाभी के साथ गलत संबंधों का आरोप लगाते हुए ससुराल छोड़ दिया। पिछले 6 साल से वह अपने पिता के द्वारा दिए गए प्लॉट में बच्चों के साथ रह रही है और बाड़ी कस्बे में एक निजी नर्सिंग होम में काम करती है। युवती का आरोप है कि जैसे ही वह रविवार सुबह 10:30 बजे अपने घर से निकली, पीछे से एक बोलेरो गाड़ी उसका पीछा करने लगी और एक स्थान पर आकर बोलेरो गाड़ी में से 2 लोगों ने उतरकर उसे जबरन उठा लिया और गाड़ी में पटक दिया। लेकिन वह जैसे तैसे गाड़ी में से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और लोगों को अपनी सहायता के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। इस दौरान आरोपियों से वह जमकर उलझी। करीबन 15 मिनट तक चले इस पूरे तमाशे के बाद युवती ने एक ई मित्र संचालक से अपनी गुहार लगाई। ई मित्र संचालक ने युवती को अपने पास बिठाया और आरोपियों के आगे आकर खड़ा हो गया। माजरा बदलते देख आरोपी मौके से भाग गए। घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूरा मामला ससुराल पक्ष और युवती के बीच चल रहे झगड़े का है, जिसमें उसके नंदोई और दोस्त के अलावा अन्य लोगों से उसे जबरन उठा ले जाने का प्रयास किया है। घटना को लेकर युवती की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।
मामला ये था कि मैं रोजाना हॉस्पिटल आती जाती थी, लेकिन पहले मैं जल्दी जाती थी 7:30-8 के करीब। आज मुझे लेट हो गई। कैसे पापा ने जिद की थी, बस भैंस रखती हूँ, उसकी करब लेने के लिए गई थी मैं, तो मैं लेट हो गई थोड़ी सी। मैं वहाँ से निकल रही, उसमें मोबाइल था, पर्स था मेरा और पन्नी थी मेरे हाथ में, उसमें पॉलिथीन में कुछ कपड़े थे। मैं लेकर उस दिन निकल रही थी, तो वहाँ से पकड़ के और जबरदस्ती डालने की कोशिश की। काफ़ी भैया भी इतने साथ थे, लेकिन उन्होंने मैंने सबसे की प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए या फिर पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया था। इतनी भीड़ जुड़ने के मौजूद ये सामने वाले अंकल आए और इन्होंने, ये वाले अंकल आए थे, ये मित्र की दुकान है उनकी, उन्होंने आकर के ही जब कार्रवाई की तभी वो भग के गए थे, बाकी वैसे जाने वाले नहीं थे। अगर ये यकीन नहीं है तो मेरे पीछे से या मेरे कपड़े भी देख सकते हैं आप। मतलब कौन था? उसमें भारत था और एक नरेश नाम का लड़का था, उनको मैं जानती हूँ और उन्होंने डाटा लगा रखा था, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ। गाड़ी मार्शल थी और कुछ नहीं जानती हूँ। नंबर मैंने ना अपने दिमाग में नोट किया है ना मुझे याद है, क्योंकि उन्हें सांस लेनी नहीं थी, तो नंबर कहाँ से नोट करती उसका, बस। और पहले भी मुकदमा चल रहा है। बाकी की आगे आसपास की पब्लिक इकट्ठी हुई, सब पब्लिक, उन्होंने आपको बचा लिया? उन्होंने ही बचा लिया और उनके मतलब पहले खिलाफ उसके मुकदमा भी चल रहा है भारत के नाम से, उसकी पाबंदी भी है। टीकाराम, भारत, प्रकाश और साहब और बाकी भैया गज्जो, इनकी सबकी पाबंदी करा रखी है। मैंने आज से 3-4 महीने कराई थी पहले। उसमें सीओ साहब थे और कोतवाल साहब थे, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, सीडी रिकॉर्डिंग भी है, उनके सारे सबूत मेरे पास हैं और कुछ सबूत हैं जो मेरे मोबाइल में है, जो उनके पास फिलहाल में प्रेजेंट में है मेरा, उसमें सारे सबूत हैं मेरे। सिंचाई के लिए 16 नवंबर को नहरों में छोड़ा जाएगा पानी। पार्वती बांध में सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर आज शाम 4 बजे नहर कोठी बसेड़ी स्थित जल संसाधन विभाग पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में किसानों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नहरों में पानी छोड़े जाने की तारीख को लेकर चर्चा हुई। आखिर में सर्वसम्मति से 16 नवंबर को नहरों में पानी छोड़े जाने का निर्णय हुआ। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि इस बार नहरों की सफाई का कार्य जियो टैगिंग से किया जाएगा तथा 10 दिन में यह कार्य पूरा किया जाएगा। विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि वर्तमान में आंगई बांध में 3103.21 MCFT पानी उपलब्ध है, जिसमें से सिंचाई के लिए 2215.06 MCFT पानी छोड़ा जाएगा, जिसमें करीब 73 दिन तक नहर में पानी चलेगा और 11,500 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इस दौरान कई किसानों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर बसेड़ी एसडीएम अनुज भारद्वाज, सेपऊ एसडीएम परशुराम मीणा, चेयरमैन अजय कांत सक्सेना, एएन रामहेत चाक, धर्मेंद्र अग्रवाल, पूरनचंद मंगल, कनिष्ठ अभियंता सियाराम व नीलम मिश्रा सहित भानु प्रताप सिंह, विपुल सिंह परमार, सुरेंद्र तोमर, सियाराम गर्ग, अंकुर बंसल आदि मौजूद रहे। कमेटी की बैठक ली गई है और इसमें तय किया गया कि 16 नवंबर से नहरों को खोलने का काम किया जाएगा। 201 फीट पानी इसमें एक्स्ट्रा है। पिछली बार 65 दिन पानी चला था और इस बार करीब 73 दिन अधिक मतलब पानी चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो 224 करोड़ की एक परियोजना पिछली बार मंजूर कराई गई थी, उसका वर्क ऑर्डर हो गया है। लाइनिंग का काम अगर हो जाता है तो टेल एंड में पानी पहुंचाने का काम बहुत सुगमता से हो जाएगा। अतिरिक्त पानी की उपलब्धता होगी, टेल एंड में पानी पहुंचेगा इन लाइनिंग के काम से। नरेगा योजना के तहत नहरों की सफाई का काम किया जा रहा है। अगले 10-12 दिन में नहरों की सफाई का हम काम करा लेंगे। तो जो मुख्यतः टेल एंड के लोगों की समस्या थी कि उनके यहाँ पानी कम पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है, उन समस्याओं का समाधान करने में हम अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश ब्रिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडीमिक्स F325 रिको इंडस्ट्रीज एरिया धौलपुर। प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल। मोबाइल नंबर 9549891824। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। BA, BSc, BCom, BCA, BBA, PGDCA, MBA,
MCA में प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ AC कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप एवं प्रयोगशाला। SNITI में भी प्रवेश प्रारंभ। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। पता आम के बाग के पास, बाड़ी रोड, सरकारी ITI वाला रोड, धौलपुर। SNITI चुंगी चौकी के पास, धौलपुर बाड़ी रोड एवं SRITI कंचनपुर में भी प्रवेश प्रारंभ। सीमित स्थान, शीघ्र प्रवेश, शीघ्र संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर। अब खरीदें अपने शहर धौलपुर में ही मेड इन इंडिया स्कूटी व 3 व्हीलर सवारी एवं सामान ले जाने वाला। चार्जिंग के अलावा कोई अन्य खर्चा नहीं। एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलता है। रजिस्ट्रेशन और बीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं। धौलपुर में सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, वह भी केवल 3 दिन में। एक बार देखने के लिए जरूर पधारें। गंगा ऑटो सेल्स एंड हार्डवेयर, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, नायला वालों का मकान, धौलपुर। प्रोपराइटर राकेश कुमार शर्मा। कलेक्टर ने बसेड़ी CSC पर ऑक्सीजन कंट्रेशन मशीन का फीता काटकर किया उद्घाटन। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल आज सुबह करीब 11 बजे बसेड़ी पहुंचे, जहां वह सबसे पहले बसेड़ी CSC गए, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ऑक्सीजन कंट्रेशन मशीन कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि CSC में अब मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। वर्तमान में 3 मशीन उपलब्ध हैं तथा अन्य मशीनें भी शीघ्र उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही उन्होंने CBC की हार्ट अटैक मशीन व डिजिटल एक्सरे मशीन भी शीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही। इस दौरान उन्होंने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत बिना मास्क के आए मरीजों के परिजनों को मास्क पहनाकर तथा भविष्य में भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के प्रवेश नहीं करे। अगर हमें इस महामारी से बचना है तो 2 गज की दूरी व मास्क का प्रयोग अपनाना होगा। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के वार्डों का भी निरीक्षण किया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान धौलपुर CMHO डॉक्टर गोपाल गोयल, SDM अनुज भारद्वाज, नायब तहसीलदार आसाराम गुर्जर, CSC प्रभारी डॉक्टर राजेश मित्तल आदि मौजूद रहे। नगर परिषद ने हटवाया अस्थायी अतिक्रमण। नगर परिषद धौलपुर की ओर से आज शहर में अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया गया है। आज पहले दिन हरदेव नगर से पुराने शहर तक अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में यातायात को सुगम बनाने और जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसका आज हरदेव नगर से शुभारंभ कर दिया गया है। आज पुराने शहर तक अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। आने वाले दिनों में शहर के अन्य इलाकों से भी अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा। आज अभियान हरदेव नगर की पुलिया से और फूटे दरवाजे तक चलेगा। इसके बाद नियमित रूप से अभियान आगे तक चलता रहेगा हमारा। 2 दिन शहर क्षेत्र में चलाएंगे, 2 दिन कोटी क्षेत्र में चलेगा, 2 दिन गुलाबाग क्षेत्र में चलेगा। छात्राओं को 22 अक्टूबर तक जमा करानी होगी प्रायोगिक फाइल। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर की सभी छात्राओं को 22 अक्टूबर तक अपनी प्रायोगिक फाइल जमा करानी होगी। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के आदेशानुसार BA तृतीय वर्ष की नियमित एवं स्वपाठी छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा ऑनलाइन संपन्न करानी है। महाविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर विष्णु कुमार पांचाल ने बताया कि कोरोना की विशेष परिस्थितियों के कारण छात्राओं को महाविद्यालय नहीं बुलाया जाएगा। जिन छात्राओं के प्रायोगिक फाइल जमा नहीं हुई है वे आवश्यक रूप से 22 अक्टूबर तक जमा करा दें। BA प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के ड्यू रहे प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे। ABM कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी ललित त्यागी ने नीट परीक्षा में सफल होकर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। रविवार शाम को जारी हुई नीट परीक्षा परिणाम में धौलपुर जिले के ललित त्यागी ने अच्छे अंकों के साथ प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त की है, जिसमें 720 अंकों में से 666 अंक अर्जित कर ऑल इंडिया 1563 रैंक प्राप्त की है। आपको बता दें कि ललित त्यागी ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के होनहार विद्यार्थी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई ABM कॉन्वेंट स्कूल से ही की है। नीट परीक्षा में सिलेक्शन होने पर आज ABM कॉन्वेंट स्कूल में ललित का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें शिक्षाविद BK त्यागी द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें बधाई दी गई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
इस पर ललित के सभी परिवारजन उपस्थित रहे। बी के त्यागी ने माल्यार्पण कर परिजनों का भी स्वागत किया, जिसमें पिता नवल सिंह त्यागी, ताऊजी नरेंद्र त्यागी, माता एवं उनकी बुआ पुष्पा त्यागी, फूफा राकेश त्यागी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक उपस्थित रहे। ललित त्यागी के नीट परीक्षा में सिलेक्शन से परिवारजनों व मित्रजनों में बेहद खुशी का माहौल है। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य नीरज कुमार, उप प्राचार्य अनीता त्यागी एवं स्कूल स्टाफ के साथ धौलपुर जिले के काफी लोगों द्वारा बधाई दी गई। इस अवसर पर ललित की माताजी ने बताया कि ललित की सफलता उनके पूर्वज एवं ईश्वर का आशीर्वाद है। उनके दादाजी चाहते थे कि ललित डॉक्टर बने, बस तभी से ललित ने यह ठान लिया था वह एक डॉक्टर ही बनेगा। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि वह अपने डॉक्टर बनने की पहली पीढ़ी को पार कर चुका है। यह बोलते हुए ललित की माताजी बेहद भावुक हो गईं। आपको बता दें कि ललित त्यागी स्वर्गीय नारायण त्यागी के पौत्र हैं। मेरा नाम ललित त्यागी है। मैं अभी जो हाल ही में नीट एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने 666 मार्क्स प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन किए थे और ऑल इंडिया रैंक मेरी 1563 थी। इसमें किसका योगदान रहा, किस तरह पढ़ाई की आपने? इसमें देखो, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले और मेरे जितने भी टीचर्स हैं उन सभी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मेरे को हमेशा एक पहले से ही पाथ मिल चुका था कि इस पाथ पे मेरे को चलना है, मेरे को ये करना है। और मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो मेरे सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है मेरे ब्रदर्स का रहा है, जिसमें से मेरे एक भाई IIT कर चुके हैं और दूसरे आर्किटेक्ट हैं। उन दोनों ने मेरे को हमेशा हर चीज़ के लिए मोटिवेट किया है और मेरे टीचर्स, उनसे मैं कभी भी कोई भी कुछ क्वेरी पूछता था तो वो हमेशा मेरे लिए तत्पर रहते थे क्वेश्चन वगैरह बताने के लिए। आपने स्कूली पढ़ाई किस स्कूल से की? मैंने 5th तक मैं नवोदय गुरुकुल में पढ़ा था, उसके बाद मैं नवोदय ज्वाइन किया था। फिर 11th-12th मैंने यहाँ पे किया है। जो मेरा मेन बेस बना था 11th-12th वो यहाँ से बना। जाट समाज की बैठक में हुई छात्रावास को लेकर चर्चा। युवा जाट महासभा धौलपुर की बैठक का आयोजन पप्पू जाट ढाबे पर जिला अध्यक्ष राहुल सिंह राणा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सर्वप्रथम जाट छात्रावास के विषय पर चर्चा हुई। पिछले दिनों नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें 15 दिन का समय सकारात्मक कदम उठाने के लिए दिया गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई उचित फैसला जाट छात्रावास के विषय में नहीं लिया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अब युवा जाट वर्ग जमीन आवंटित कराने के लिए प्रयास करेगा। बैठक में युवा जाट महासभा की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ज्ञानू चौधरी जरौली को धौलपुर ब्लॉक का अध्यक्ष, आकाश राणा मढ़ा बुजुर्ग को राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष तथा आकाश जाट महेंद्र सिंह का अड्डा को मनिया ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। भगवान अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलने का लिया संकल्प। अग्रवाल समाज समिति मनिया द्वारा सभी अग्रबंधुओं ने भगवान अग्रसेन एवं कुल देवी लक्ष्मी मैया की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर अग्रसेन जयंती महोत्सव का आगाज किया। पूजन कार्यक्रम में समस्त कार्यकारिणी एवं महिला मंडल उपस्थित रहे। मनिया समाज समिति अध्यक्ष सतीश चिलरवाले ने आगंतुक सभी समाज के नागरिकों का अभिवादन किया एवं आभार व्यक्त किया। मंत्री राजेश गोयल ने सभी को प्रसादी वितरण की एवं अग्रवाल युवा महासंघ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कमल किशोर बंसल का स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने मान सम्मान के लिए समस्त कार्यकारिणी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सतीश बंसल, राजेश गोयल, गिरिराज बंसल, जितेंद्र बंसल, पीयूष गोयल, गिरिराज गर्ग, ओमवती गोयल, उमा गोयल आदि सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्रांडेड कपड़ों के लिए अब आगरा जाने की जरूरत नहीं, धौलपुर में ही खरीदिए ब्रांडेड कपड़े। पीटर इंग्लैंड, लिवाइस एवं अन्य कंपनी के कपड़े। नवरात्रा ऑफर के तहत ब्रांडेड कपड़ों पर 10% से 50% तक भारी छूट। दूल्हे के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, लिवाइस एवं अन्य कंपनी की शर्ट, पैंट, कोट, टाई आदि आगरा की कीमत पर मिलते हैं। इसके अलावा नाइक, रीबॉक, एडिडास सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी आगरा की कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के सारे कपड़े उपलब्ध, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। बच्चों के सारे कपड़े नवरात्रा महा ऑफर में एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम पर, पता बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, धौलपुर। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं शार शल्य द्वारा। शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर।
अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। आग लगने से 15 बीघा की कड़वी जलकर खाक। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के सरानी खेरा के पास स्थित नकटपुरा गांव में अज्ञात कारणों से कड़वी में आग लग गई, जिससे करीब 15 बीघा खेत की कड़वी जलकर खाक हो गई। गांव के वासुदेव प्रसाद ने बताया कि खेतों के पास खाली जगह में है आम के पेड़ों के सहारे करीब आधा दर्जन किसानों के खेतों की कड़वी रखी हुई थी, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग धधकती चली गई और सारी कड़वी को अपने आगोश में ले लिया, जिससे करीब 15 बीघा खेत की कड़वी जलकर खाक हो गई। इस दौरान करीब आधा दर्जन आम के पेड़ भी जल गए। वासुदेव प्रसाद ने बताया कि आग की सूचना पर हल्का पटवारी मौके पर पहुंचा और नुकसान का जायजा लिया। आग से गांव के शंकर सिंह, भगवान दास, राजू, मोहरपाल, भूरा, पोखन सिंह, विष्णु आदि की कड़वी जली है। राजस्थान युवा शिक्षक संघ राजाखेड़ा ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। राजस्थान युवा शिक्षक संघ राजाखेड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह मीणा के नेतृत्व में बीएलओ शिक्षकों ने उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह, शैतान सिंह व जितेंद्र मीणा ने संयुक्त बयान में बताया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड सर्वे का समस्त बीएलओ शिक्षकों द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत घर घर सर्वे द्वारा राशन कार्ड के आधार पर नंबर सीडिंग का सत्यापन का कार्य किया जाना है। बीएलओ पूरे वर्ष चुनाव कार्य के तहत विभिन्न प्रकार के मतदाता सर्वे करते हैं। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाना शिक्षकों के साथ कुठाराघात है। ज्ञापन देने वालों में देवानंद, अली खान, महेंद्र पाल, राकेश, रामराज, विक्रम सिंह, नरेंद्र महावर आदि शामिल हैं। वेतन दिलाने की मांग को लेकर सीडीईओ को दिया ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर ने जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व में सीडीईओ से मिलकर शिक्षकों को वेतन दिलाने का ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि धौलपुर, राजाखेड़ा, सेपऊ, बसेड़ी, बाड़ी के पीडी खाते के मद का वेतन 2-2 माह तक नहीं आता है। इसमें शिक्षकों को अपना परिवार चलाने में मुश्किल होती है। शिक्षकों ने होम लोन, कार लोन व अन्य लोन ले रखे हैं। ऐसे में समय से वेतन नहीं आने से पेनल्टी देनी पड़ती है, जिससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है महीने की 5 तारीख तक वेतन आ जाना चाहिए। इस पर सीडीईओ सियाराम मीणा ने डीईओ प्राथमिक शिक्षा को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ज्ञापन देने वालों में चंद्रभान चौधरी, लवकुश लांगरी, चोल सिंह, राकेश प्रजापति आदि शामिल हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।